हाँ, तो इसको डिस्कस कर रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं इकोसिस्टम को समझाने के लिए बायोटिक कंपोनेंट्स में। तो ग्रास के मैदान का ले रहे हैं, घास के मैदान का ले रहे हैं। तो इसमें हरे पौधे होते हैं, ठीक है। हरे पौधे पे डिपेंड रहते हैं ग्रास होपर, टिड्डा बोलते हैं हिंदी में। फ्रॉग, ग्रास होपर को फ्रॉग ईट करता है, खाता है। मेढक बोलते हैं, मेढक को सांप खाता है, सांप को मोर खाते हैं। तो यह हो गया, हरे पौधे जो होते हैं वह उत्पादक हो गए, प्रोड्यूसर्स, उत्पादक, ठीक है। यह हो गया उपभोक्ता, क्या हो गया, उपभोक्ता, कंज्यूमर्स बोलते हैं, CONSUMER, कंज्यूमर्स। फर्स्ट ग्रेड, ग्रास होपर के ऊपर डिपेंड करता है। फ्रॉग ये सेकेंड ग्रेड का कंज्यूमर है, ये थर्ड ग्रेड का कंज्यूमर है। और पिकॉक जो है टॉप ग्रेड का कंज्यूमर है, टॉप ग्रेड का कंज्यूमर्स है। इसके बाद जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है ग्रास के प्रोड्यूसर्स से, इसमें 10% ही होता है, 90% एनर्जी वेस्ट चली जाती है। इसको बाद में डिस्कस करेंगे। इसके बाद आ गया कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स आ गया। कंज्यूमर्स बता चुके हैं, डिकम्पोजर बताना चाह रहे हैं, DECOMPOSERS, अपघटन करता बोलते हैं, अपघटन करता। प्रत्येक इसमें से जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं इनकी फिक्स लाइफ साइकिल होती है। और लाइफ साइकिल में जन्म से लेकर के बर्थ टू डेथ तक जितनी भी फेजेज होती हैं वो लाइफ साइकिल में आती हैं। इसके बाद सबकी डेथ होती है। डेथ के बाद उनकी बॉडी को सड़ाने गलाने का काम करते हैं अपघटन करता माइक्रोब्स इसमें आते हैं, MICROBES, माइक्रोब्स आते हैं। इसमें बैक्टीरिया, जीवाणु बोलते हैं, कवक, फंजाई बोलते हैं, तमाम तरह के एल्गीज वगैरह आते हैं। तो इनकी बॉडी को क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स को सिंपलर वन में कन्वर्ट कर देते हैं। डिकम्पोजर्स के अंदर ऐसे जीवधारी आते हैं जो जटिल पदार्थ को सरल पदार्थों में बदल देते हैं, उन्हें डिकम्पोजर्स कहते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारा था कि परितंत्र किसे कहते हैं, परितंत्र किसे कहते हैं, इकोसिस्टम किसे कहते हैं। तो इसको डिस्क्राइब करने का कोशिश किए हैं। तो इकोसिस्टम में जो बता दिए हैं कि किसी भी वासस्थान में, हैबिटेट में जो भी जीवधारी रहते हैं वे दो तरह से इफेक्टिव होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट से, जैविक और अजैविक कंपोनेंट से। इसके बीच जो अंतः क्रिया एक दूसरे को प्रभावित करने की क्रिया होती है उसे इकोसिस्टम कहते हैं। तो बायोटिक कंपोनेंट्स में जो होते हैं जीव को प्रभावित करते हैं, और अजैविक घटक में नॉन लिविंग बींग्स आते हैं। और इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग, टर्म का प्रयोग जो है A.G. टेंसले नामक वैज्ञानिक ने 1935 में किया था। टाइप करेंगे, फुल क्वेश्चन आता है। तो जैविक घटक आ गया, बायोटिक कंपोनेंट्स। इसमें प्रोड्यूसर्स ग्रीन प्लांट होते हैं जो सूर्य से एनर्जी लेते हैं और अपने अंदर फोटोसिंथेसिस के द्वारा ऊर्जा बनाते हैं, और उस पर जो निर्भर रहते हैं उन्हें उपभोक्ता कहते हैं, कंज्यूमर्स कहते हैं। कंज्यूमर्स भी तीन तरह के होते हैं, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी में शाकाहारी आते हैं, द्वितीय श्रेणी में मांसाहारी और सर्वाहारी आ जाते हैं। अपघटनकर्ता जो होते हैं, जो जीवधारी मर जाते हैं उसको माइक्रोब सड़ा गला करके सिंपलर वन में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पे बताए हैं फोटोसिंथेसिस के दौर से ग्रीन प्लांट सनलाइट से कैसे एनर्जी कंजर्व करते हैं अपने अंदर। तो रिएक्शन है 6CO2 + 12H2O, सनलाइट क्लोरोफिल मिल के बन गया ग्लूकोज, और 6H2O बन गया, 6O2 ऑक्सीजन लिविंग गैस इसको कहते हैं। तो फिर यहाँ पे एग्जाम्पल लिए हैं जिसमें प्रोड्यूसर्स ग्रीन प्लांट हो गए। ग्रीन प्लांट को ग्रासहोपर फीड करता है, ग्रासहोपर को फ्रॉग फीड करता है, फ्रॉग को सांप फीड करता है, और स्नेक को मोर
तो ये हो गया बायोटिक कंपोनेंट्स हो गया। और डिकम्पोजर्स में ऐसे माइक्रोब्स आते हैं जो इनके ऊपर फीड करते हैं, इनको सड़ा गला करके सिंपलर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। और प्रत्येक लिविंग बींग्स की बॉडी जो होती है प्रोटीन्स, हाइड्रेट्स, फैट्स आदि की बनी होती हैं। और इसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन पाया जाता है। सब में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन पाया जाता है। तो ये जटिल कंपोनेंट्स हैं, इनको कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है। और बायो जियोकेमिकल साइकिलिंग में भी रोल प्ले करते हैं। तो ये हो गया जैविक घटक का। अजैविक घटक में जो आते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स में, इन्वायरमेंटल कंडीशन आती है, जैसे टेम्परेचर, ताप बोलते हैं, टेम्परेचर को ताप बोलते हैं। तो जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं वह 25 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस पे उनके बॉडी की एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ बेस्ट परफॉर्म करती है। लिविंग बींग्स न तो मिनिमम टेम्परेचर पे सरवाइव कर पाते हैं, न मिनिमम टेम्परेचर पे सरवाइव करेंगे, न मैक्सिमम, ये ऑप्टिमम पे सरवाइव करेंगे, ऑप्टिमम पे सरवाइव करते हैं। तो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ 25 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे बेहतर होती है। इसके बाद जो होता है वायु, एयर की क्वालिटी भी लिविंग बींग्स के लिए प्रभावित होती है। और जो होता है वर्षा वगैरह भी जीवधारियों को प्रभावित करते हैं। तो इन्वायरमेंटल, ये तो हो गया अजैविक कंपोनेंट्स हो गया। इसमें ऑर्गेनिक भी कंपाउंड आते हैं, इनऑर्गेनिक भी कंपाउंड आते हैं। ऑर्गेनिक में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट वगैरह आते हैं। इनऑर्गेनिक में वहाँ की जो गैसेज होती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि आते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया कि इकोसिस्टम किसे कहते हैं, इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स को डिस्क्राइब करिए। तो इकोसिस्टम को डिफाइन किए हैं, उसके कंपोनेंट्स को भी बताए हैं। और जो और भी इसके एग्जांपल है, फॉरेस्ट भी होता है और पॉन्ड्स भी होता है, मैन मेड भी इकोसिस्टम होता है। तो आज इतने ही, इसके बाद नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग मी। और वीडियो हमारी अच्छी लगी सब लोग लाइक शेयर कमेंट्स करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।